आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया इस वक्त ईरान के खिलाफ फैसला कुन फ़ौजी कार्रवाई की पोजीशन में है और किसी भी वक्त वो ये कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेशनल मीडिया पर बार बार अमरीकी सदर की जानिब से दी जाने वाली धमकियां दोहराई जा रही हैं ताकि ईरान के खिलाफ एक नफसियाती प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया अभी भी इस सादा सी ख्वाहिश के पीछे हैं कि ईरान में फ़ौजी कार्रवाई वहाँ रिजीम चेंज का बाइस होगी। किसी भी फ़ौजी मुहिम से पहले नफसियाती प्रोपेगेंडा करके अमरीका ये ख्याल रखता है कि शायद इस तरह से वो तेहरान को झुका ले और सैयद अली खामनाई अमरीका और इसराइल के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लें। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकन बहरी बेड़ों, उसके तैयारों, एयर डिफेंस सिस्टम्स और कम्युनिकेशन GPS सिस्टम ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है और अब ईरान का इस फौजी घेराव से बचना नामुमकिन है। नाजरीन, इस तरह के बयानात और अपनी फौजी ताकत के मुजाहिरे किसी भी सुपर पावर के गुरूर और तकब्बुर को जाहिर करते हैं। अमरीकी थिंक टैंक्स और इंतज़ामिया जंग अजीम दोयम के बाद से अब तक मुसलसल इस गलत फहमी का शिकार है कि वो फौजी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी मुल्क के सियासी ढांचे को तब्दील कर सकते हैं। तारीख ने मुतअद्दिद बार ये बताया है कि अमरीका की ये पॉलिसी नाकामी के अलावा कुछ नहीं दे सकती। वो चाहे वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो या इराक, अमरीका को कभी भी जंगी कैंपेन से मतलूबा सियासी नताइज हासिल नहीं हो सकते। इराक में गो के इस वक्त अमरीकी नवाज हुकूमत बैठी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ताकत का असल कंट्रोल आयतुल्लाह सिस्तानी के हाथ में है। इसी तरह अफगानिस्तान में कई साल तक जंगी दलदल में फंसे रहने के बावजूद अमरीका तालिबान को वहां से ख़त्म नहीं कर सका और अपनी मर्जी का सियासी ढांचा नहीं बना सका। इसी तरह अगर वो ये समझ रहा है कि ईरान पर किसी जंगी कैंपेन का नतीजा वहां के हुकूमती निज़ाम में तब्दीली होगा तो ये इंतहाई बेवकूफ़ाना ख्याल है। गो के ईरान में पिछले हफ्तों में अवाम की बड़ी तादाद ने मुजाहिरे किए, लेकिन जब अमरीका और इसराइल ने ईरान की अवाम के हक में बयानबाजी शुरू की तो बजाय इसके कि अमरीका को मतलूबा नताइज हासिल होते, ईरानी कौम यकजा हो गई और उनका नेशनलिज्म उभर कर सामने आ गया। अगर अमरीका ये समझता है कि ईरान के बड़े सियासी, मजहबी और फौजी लीडर्स को ख़त्म करके वो ईरान में अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर लेगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। किसी भी ईरानी रहनुमा की शहादत की सूरत में ये खला फौरी तौर पर पुर कर दिया जाएगा और नए रहनुमा नए जोशो जज्बे के साथ न सिर्फ क़यादत संभालेंगे बल्कि ईरानी अवाम की भरपूर सपोर्ट भी उन्हें हासिल होगी। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अमरीका के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है। चाइना, रूस और शुमाली कोरिया की मदद के बावजूद अमरीका और ईरान का कोई तकाबुल नहीं है। अमरीका का दिफाई बजट ईरान से 70 गुना ज़्यादा है। अमरीका जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस इस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन जब से इंसान ने तारीख लिखनी शुरू की है तब से हमें ये मालूम है कि जंगें असलहे और फौजी कुव्वत की बिना पर नहीं जीती जाती। 313 का लश्कर 1000 को गाजर मूली की तरह काट कर रख देता है, हाथियों के लश्कर को परिंदों का गौल तबाह कर देता है और दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गुलेल से सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर ले आते हैं। अभी चंद साल पहले ही हमने देखा कि सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ जो जंग लड़ी और जिसे दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत की हिमायत हासिल थी, वो यमन के हौसियों को ख़त्म नहीं कर सकी। हाँ, वक्ती तौर पर थोड़े अरसे के लिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे कमज़ोर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन जब बड़ी ताकतें ना ख़त्म होने वाली जंग की दलदल में फंसती हैं तो उनके लिए ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। इसकी ज़िंदा मिसालें सोवियत यूनियन और अमरीका की अफगानिस्तान में जंग और अमरीका की वियतनाम में जंग हैं। नाजरीन, अमरीका के समझदार मुबस्सिरीन और कौम के मुफाद को मद्देनज़र रख के पॉलिसीज़ बनाने वाले थिंक टैंक्स अमरीका की ईरान से जंग के हक में नहीं हैं। वो कई बार ये कह चुके हैं
کہ یہ जंग शुरू तो अमेरिका करेगा लेकिन उसे ख़त्म फिर ईरान करेगा और ये अमेरिका के लिए एक ऐसी दलदल होगी कि अमेरिका का उससे बाहर निकलना मुश्किल तो क्या नामुमकिन होगा। और ईरान के इस जंग को ख़त्म करने के बाद जब अमेरिका यहाँ से वापस जाएगा तो अमेरिका और इसराइल के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उनके तमाम मुफादात यहाँ ख़त्म हो चुके होंगे। सियासी ढांचा वैसे का वैसा ही होगा जैसा ईरानी अवाम चाहेगी और अमेरिका और पूरी दुनिया की इक्तसादी हालत इंतहाई नागुफ्ताबे होगी। नाजरीन, हम आपकी खिदमत में मुसलसल अर्ज करते चले आ रहे हैं कि अगर ईरान सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को ही बंद कर दे तो पूरी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की मईशत पर बराह रास्त तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। तेल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ से जंगों के नतीजे में आलमी स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो जाती है। किस्सा मुख्तसर ये है कि हर मुल्क की अवाम पर शदीद माली प्रेशर बिल्डअप होगा जो किसी भी मुल्क की अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इन्हीं अवामिल के मद्देनज़र अमरीकी नायब सदर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जंग ना करने और मुज़ाकरात करने का कहा है। ईरानी सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान अमरीका तनाव में कमी आ रही है और अमरीका अपने मौक़िफ़ पर लचक दिखाना शुरू हो गया है। अमरीकी थिंक टैंक्स और बैनुल अक़वामी और फ़ौजी उमूर के माहिरीन मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर रहे हैं कि ईरान के साथ शुरू की जाने वाली जंग के शुरू के चंद घंटे शायद अमरीका के लिए इत्मीनान बख्श हों और वो ईरान की अहम तंसीबात पर हमला और तबाही के साथ साथ शायद कुछ ईरानी लीडर्स को भी शहीद करने का टारगेट हासिल कर ले। लेकिन ईरान के पास जिस कदर मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो ख़त्म नहीं हो सकेगी। ईरान तबाह होने के बावजूद अमरीका को हिट बैक ज़रूर करेगा और जब ईरान अमरीका के अहदाफ को निशाना बनाएगा और हिट बैक करेगा तो ये ईरान की जीत होगी। ईरानी हलकों ने ये वाज़े किया है कि ईरान का मकसद ये जंग जीतना हरगिज़ नहीं है। वो इस बात का भी इजहार कर चुके हैं कि शायद ईरान तबाह हो जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा तो फिर इसराइल भी दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ अमेरिका जो कुछ यहाँ लेकर आया है और जितने फ़ौजी उसने यहाँ तैनात किए हैं ये खित्ता उनका कब्रिस्तान साबित होगा। दोयम ये कि ईरान कतन वेनेज़ुएला नहीं है कि जहाँ पर डेल्टा फोर्स उतरे और आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को उठाकर ले जाए। ईरान पर किसी भी मुमकिना हमले की सूरत में दुनिया और ईरान के साथ खड़ी ताकतें खामोश नहीं रहेंगी और ये अमेरिका के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल होगी कि एक तरफ से मैदान जंग में वो मार खा रहा होगा, दूसरी तरफ से उसे इक्तसादी मार पड़ रही होगी, तीसरी तरफ से उसकी अवाम उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी और चौथा उस पर आलमी ताकतों का शदीद प्रेशर होगा। नाजरीन, अमेरिका का ईरान पर हमला इराक पर हमले की तरह पिकनिक साबित नहीं होगा। आपको याद होगा कि इराक के पास हिट बैक करने के लिए कोई ताकत मौजूद नहीं थी। सद्दाम मैदान जंग में रिवायती हथियारों के साथ उतरा था। उसके टैंक जंगे अजीम दोयम की टेक्नोलॉजी के थे। एयरफोर्स उसके पास नहीं थी, मिसाइल्स नहीं थे, जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी मौजूद नहीं थे। लेकिन ये मामला ईरान के साथ नहीं है। ईरान पर हमले की सूरत में जब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स का समुंदर जो उसने पूरे मुल्क में खुफिया गारों और ठिकानों में छुपा रखा है उसे वो बाहर निकालेगा। जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश अमरीकी तंसीबात और उसके बहरी बेड़ों पर होगी और उसके साथ ही साथ एटमी हथियारों से लैस ICBM मिसाइल न्यूयॉर्क पर मारे जाएंगे तो तबाही का ग्राफ अमरीका की साबका जंगों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होगा। अमरीका एक बहुत लंबे अरसे तक इस दलदल में फंसा रहेगा जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं मिलेगा। नाजरीन, इराक में जल्द ही नूरी अल मालिकी की शिया हुकूमत बनने जा रही है। इराक में पहले ही दाइश के खिलाफ ईरान अपनी प्रॉक्सी तश्कील दे चुका है जिसने इराक से दाइश को तबाह बर्बाद करने में अपना मौसर किरदार अदा किया था। वो प्रॉक्सी इराक से ना तो कहीं चली गई है और ना ही तबाह हुई है।
ایران کا عراق میں آج بھی اتنا ہی اثر و رسوخ ہے جتنا پہلے تھا۔ علامہ طالب جوہری نے اپنی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام نے رسالہ الرضیہ تالیف محی الدین ابن عربی سے نقل کیا ہے کہ ایران میں 2 سال تک متواتر اختلافات رہیں گے۔ جو ساکت ہوا ہے وہ واپس ہوگا اور بیٹھنے میں جلدی کرے گا۔ ایران کے ارکان متحد ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ استقلال حاصل کرے گا۔ پھر کہا کہ اے سین قیام کر، اے لام خطاب کر، اے میم حکم کر اور مسلمانوں کو مجتمع کر۔ جابر بادشاہ گزر گئے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی حق آ کر رہے گا اور باطل مٹ کر ہی رہے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہر صورت پورا ہوگا۔ ہم پاکستانیوں کی نیک تمنائیں اپنے ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ خدا تعالی بحق کے چہاردہ معصومین ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔